आजकल भी बड़े विचित्र लोग हैं। एक व्यक्ति का मकान बन रहा था, निर्माण शुरू हो गया, खुदाई उदाई थोड़ी सी शुरू हुई, नींव पड़नी थी, नींव प्रारंभ हुई। बगल वाला व्यक्ति आंखें निकालने लगा, तीसरा व्यक्ति आ रहा था, बोले क्या बात है, तुम आंख क्यों निकाल रहे हो भाई? वो अपनी जगह पर, उसकी भूमि स्वामित्व की जगह है, अपनी जगह पर मकान बना रहा है, बनाने दो, तुम्हारा बगल में है, क्या दिक्कत है? तुम भी बनवाओ अपना, तुम्हें कोई रोक रहा है क्या? बोले सुनो, ज्यादा मत बोलो, हम ताकतवर हैं। अरे तो क्या ताकत है तुम्हारे अंदर? ताकत है तो अपना मकान बनवाओ ना, बगल वाले का बनने जा रहा है, तुम क्यों आंख निकाल रहे हो? बोले हम अपना मकान नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन बगल वाले मकान का स्टे तो ला सकते हैं, उसका बनता हुआ रोक तो हम सकते ही, इतनी ताकत तो हमारे अंदर है ही है। क्यों? यही नकारात्मक सोच है कि नहीं आज समाज की? कितने मूर्ख हैं लोग, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। ये राजा 10,000 जो विफल हो गए, वो कहते हैं अभी हम वापस नहीं जाएंगे घर। क्यों? बोले ये देख रहे हैं कि तोड़ता कौन है, जो तोड़ेगा उससे हमारा युद्ध होगा। इसका मतलब है राम जी को चैलेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भाई तोड़ने वाले कौन है? भगवान राम है, राम जी तो तोड़ेंगे, और ये चैलेंज कर रहे हैं राम जी को, राम जी को चैलेंज कर रहे हैं। राम जी को चैलेंज जिन्होंने किया, गड़बड़ी हो गया उनका। देखो, भगवान से डरो, और यदि भगवान से डर नहीं लग रहा है तुम्हें, तो एक काम तो कर सकते हो। क्या? हमने जो भी किया है कर्मों के अनुसार, उस किए हुए कर्म को हम ले जाएं भगवान के पास और कहें प्रभु हम बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन अब हम आपकी शरण में आ गए हैं। तो भगवान कहेंगे चलो आ गए हो, और जो किया है उसको भी बता रहे हो, चलो प्रायश्चित कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? प्रायश्चित कर रहे हो। और अगर तुम प्रायश्चित कर रहे हो तो जाओ, हम तुम्हें क्षमा कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। जो तुमने अशुभ भी कर्म किए हैं, हम उन अशुभ उसके पाप से तुम्हें मुक्ति दे रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं, बस दोबारा गलतियों को दोहराना नहीं। चलो इतना ही कर लो तुम। भाई डरते कब हो कि हम पाप हैं, पाप किए, हम नहीं बताएंगे, डर लग रहा है, लेकिन भगवान से बता दो, भगवान से तो बता ही दो। परंतु कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं हुई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ यहा, तो में जाए बैर हट कर। हमें तो हट करना ही करना है, दुश्मनी करनी है, विरोध करना ही करना है। तो एक बात बताएं, फिर अगर ऐसी ठान लोगे तो फिर अंत में रहा न कुल रोवन हार, उसकी जो परिणति आई वो यही आई कि नहीं? परंतु आप विचारवान श्रोताओं जरा विचार करना, ये 10,000 राजा बैठ गए, कहा सुनो जो धनुष तोड़ेगा हम उससे निपटेंगे। कहे ठीक है, बस बैठे ही भर थे, इतने में रावण आ गया बाणासुर को लेके। अब उन राजाओं ने कहा अब निपटो इससे, निपटो, अब निपटोगे इससे? राजा बोले हम कल्पना ही नहीं करते थे कि ये भी आ जाएगा, ऐसा थोड़ी सोच रहे थे कि ये आ जाएगा। अच्छा सोचो जरा, विचार करो, रावण आया तो रावण जैसे ही प्रवेश करता है मिथिला में, और धनुष पक्षशाला में पहुंचा बाणासुर को लेकर, तो मिथिला वासियों ने कहा लो अब विडंबना। क्यों? बोले रावण पृथ्वी पर रखा है धनुष, पृथ्वी पर रखा है धनुष, तो पृथ्वी पर धनुष रखा है, प्रसाद दे दो, अगर कहीं जाना भी होगा तो प्रसाद दे दो। कौन आए हैं, कहां से परिचय? जज साहब हैं। देखो भाई जज साहब हैं, अदालत में फैसले यही करते हैं, है ना? अदालत में फैसला इन्हीं के हाथ में रहता है, लोक अदालत का, लेकिन इनका फैसला हम लोगों की अदालत में होता है ना? अदालतें तो हमारी भी है, बोलो है कि नहीं? लेकिन
हमारे जज साहब हैं, इनका सम्मान है क्योंकि एक बहुत बड़ी संवैधानिक पीठ पर बैठते हैं और जज भगवान का दूसरा स्वरूप होता है। साथ में जो भी आए हुए हैं उनका भी इस मंच की ओर से, दोनों ही जज, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। 15-20 मिनट की बात है। वैसे तो आप लोगों को विशेष कार्य रहते हैं, व्यस्तताएं रहती हैं और बौद्धिक व्यस्तता ज्यादा रहती है क्योंकि फैसले देने पड़ते हैं, उन पर पहल पढ़नी पड़ती है, कानून की पुस्तक पढ़नी पड़ती है, फिर निर्णय देना पड़ता है। जज बहुत बड़ी हस्ती होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जज मृत्यु का भी फैसला सुनाता है। उसके सामने कंडीशन होती है, कानून विवश करता है कि नहीं, इस अपराधी को तो मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन प्यारे, उस मृत्यु दंड के साथ साथ एक गुंजाइश भी होती है। क्या? कि अंतिम इच्छा तेरी क्या है? क्यों भाई, अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा की पूर्ति की जाएगी। क्यों भाई? इसका मतलब है कि उस मृत्यु दंड पाने वाले को एक थोड़ा सहारा मिल गया, कि हमें थोड़ा मौका मिल गया है, अंतिम इच्छा मेरी है, वो हमें व्यक्त कर सकता हूं। लेकिन अंतिम इच्छा भी स्वस्थ हो, स्वस्थ हो अंतिम इच्छा। ये थोड़ी कि जज साहब ने मृत्यु दंड सुनाया कि जाओ तुम्हें फांसी लगेगी और तुम्हारी अंतिम इच्छा की लेकिन पूर्ति मैं करूंगा। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? और वो अपराधी कहे कि हमारी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे बदले आप ही को फांसी लग जाए, तो सब गड़बड़ी ना हो जाएगा? क्यों भाई, सभी चौपट हो जाएगा। अगर इस तरह की बात करे तो उसे भी विचार करना पड़ेगा। क्यों भाई? उसे अपने किए हुए कर्मों को पर विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और उसे ये सोचना पड़ेगा कि गलती मुझसे हुई है, उसकी सजा मुझे मिली है, लेकिन यदि अगला जन्म मुझे मानव का मिलता है तो मैं अदालत और जज साहब को वचन देता हूं कि गलतियों को दोहराऊंगा नहीं कभी, बस मुझसे सबक मिल गया है। उसे ये समझ लेना चाहिए। इसका मतलब है कि उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। प्यारे, यहां ये राजा जितने बैठे हैं, ये सभी राजा रावण को देख करके भयभीत हो गए। बोले अब तो कंफर्म है कि धनुष टूट ही जाएगा। लेकिन सोचो जरा, रावण कहां राम? श्री जनक नंदिनी जानकी जी वरण करेंगी श्री राम का, लेकिन आज रावण आ गया है जनकपुर में और धनुष के सामने पहुंच गया है। जनक जी महाराज ने भी रावण को देखा, किशोरी जी ने तो पार्वती जी की ओर देखा कि अब क्या सोचा आपने? पार्वती जी ने कहा कि एक खुरापाती चेला है, वो हम क्या बतावें, व्यवधान तो करता है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अपने पावर का प्रयोग करूंगा। क्या? कहा कि ऐसी व्यवस्था है मेरे पति देव के पास और वो वहीं बैठे हुए हैं। क्या? कि जैसे रावण पहुंचेगा, मैं अभी कह देती हूं कि तीसरा नेत्र तुरंत भस्म ही हो जाए, पहुंच ही ना पावे, क्योंकि जब जाएगा तो धरती हिलेगी, और हिलेगी तो कैलाश पर्वत उखाड़ दिया था इसने। क्यों भाई, उखाड़ दिया था कि नहीं? तो जब कैलाश पर्वत उखाड़ दिया था तो भले ही धनुष के ऊपर, कैलाश के ऊपर शंकर जी बैठे थे, वो कैलाश को उखाड़ दिया। आज धनुष के ऊपर शंकर जी बैठे तो धनुष ही ना उखाड़ दे। भाई ताकत है इसमें, क्षमता है इसमें, सामर्थ्य है। पार्वती जी ने कहा चिंता मत करो, ये तो पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक। जैसे ही रावण ने धनुष को देखा, अच्छा ये धनुष इसी को तोड़ना है। बाणासुर ने देखा, कहा भैया देखो, तुम तोड़ोगे कि हम तोड़ेंगे, ये बताओ। बाणासुर बोलो सही बतावे, गौर से देखो, ना तुम तोड़ो ना हम तोड़े।
पहले गौर से देखो तो, तुम्हें धनुष दिखाई दे रहा है, हमें तो इसमें बहुत बड़ा करंट दिखाई दे रहा है, अगर मरना हो तो तोड़ो। रावण बोला करंट? कहे हाँ थोड़ा देखो तो। और जैसे गौर से देखा रावण ने, तो शंकर जी क्रोध में बैठे थे, क्रोध में, और कह रहे थे नालायक तू माना नहीं, आ ही गया, शादी कराने आया है, तुझे ये पता नहीं है कि 6 वर्ष की अवस्था दिखाई दे रही है जनक नंदिनी की, लेकिन वो जनक नंदिनी है दुनिया की दृष्टि में, लेकिन मेरी दृष्टि में मेरी मां है। कौन है? मेरी मां है। ये लीला है, ये मेरे परमात्मा की लीला है, ये परम पिता की लीला है जो हो रही है। हम सब दर्शक हैं उस लीला की। क्या है? दर्शक है। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि वो मां है। अगर तूने धनुष को टच कर दिया तो मैं तुझे यहीं भस्म कर दूंगा, अभी भस्म कर दूंगा। अब बोल, विवाह कराना है कि भस्म होना है? रावण बोला बाणासुर से विवाह कराने आए कि मरने आए, चलो जल्दी वापस चलो। यहाँ विवाह की कोई स्थिति परिस्थिति नहीं है, ना कोई चांस है, चलो चलो। बाणासुर और रावण, गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं नहीं, रावण बाण छुआ नहीं, छुआ नहीं। क्यों भाई? छुआ भी नहीं, छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। आज रावण बाणासुर ने छुआ भी नहीं, वापस लौट गए, वापस लौट गए। सावधान। रावण बाणासुर जब वापस हुए तो इन राजाओं से कहा गया जो 10,000 बैठे थे कि देखो रावण बाणासुर भी चला गया, अब हम लोगों को भी चला जाना चाहिए कि नहीं? चला जाना चाहिए कि नहीं? अरे कहे जब रावण बाणासुर बैक हो गया तो अब हम लोग और ही नहीं जाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं जाएंगे कि अब तो और गोल्डन चांस, सबसे बड़ा बलवान चला गया, अब तो और क्लियर रास्ता होगा, अब तो कोई है ही नहीं हम लोगों के मुकाबले। कौन है? कौन मुकाबला करेगा? देखो है महामूर्ख के नहीं ये सब। आहा, सावधान, विचारवान श्रोताओं, विचार करना। जब रावण बाणासुर दोनों चले गए तब विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अब आ गया शुभ समय, अब समय शुभ आ गया। इसका मतलब अभी तक विश्वामित्र जी महाराज रुके थे, आज्ञा नहीं दे रहे थे राम को, तो शायद उनको मालूम था कि रावण आ रहा है। क्यों भाई? रावण आ रहा है। और रावण बाद में चैलेंज करता कि मैं नहीं आ पाया, अगर मैं आ गया होता तो धनुष को मैं चकनाचूर कर देता। क्यों भाई? कहता कि नहीं कहता? डींगे हाँकता रावण। लेकिन शायद इंतजार कर रहे थे, वो जान रहे थे विश्वामित्र जी कि रावण आएगा। लेकिन रावण जब चला गया तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, उठहु राम। हे राम जी अब उठो। गुरुजी की आज्ञा मिली तो भगवान राम खड़े हो गए। यहां गोस्वामी जी ने एक भाव और दिया है। क्या? कि राम जी के लिए धनुष क्या है और राजाओं के लिए धनुष क्या है? बोले राजाओं के लिए धनुष तो नृप भुज बल विधु शिव धनु राव, गरु कठोर विदित सब काहू, नृप भुज बल विधु शिव धन राव। राजाओं के लिए ये राजा क्या है? बोले ये चंद्रमा है। और धनुष क्या है? धनुष है राहु। अच्छा एक बात बताओ, राहु चंद्रमा के पास जाता है कि चंद्रमा राहु के पास जाता है? हमारी समझ में तो राहु जाता होगा। कि मरने जाएगा क्या चंद्रमा? अपना क्यों पहुंचेगा भाई? चंद्रमा के पास राहु आता है
लेकिन ये जितने चंद्रमा हैं सब राहु के पास पहुंचे। नृप भुजबल विदु शिव धन राहु। भगवान शिव का धनुष है राहु और राजाओं का बल है चंद्रमा। अब ये मूर्ख ही तो हैं जो पहुंच गए। लेकिन भगवान राम के लिए धनुष क्या है? देखो, भगवान राम के लिए धनुष दाहिन दियो पिनाक तो समिट के भयो मना। इसका मतलब है कि शिव भी सेवक है और धनुष भी सेवक, यानी शिव दास है राम के, तो शिव का दास है धनुष दासान दास। बोलो, राम जी के लिए धनुष क्या है? दासान दास है। क्योंकि शिव जी स्वामी मानते हैं ना राम जी को। क्या मानते हैं? स्वामी मानते हैं। और ये धनुष किसका सेवक है? भगवान शंकर का सेवक है। तो शिव जी जब दास हैं तो धनुष क्या हो गया? दासान दास हो गया। हो गया कि नहीं? और राजाओं के लिए धनुष क्या है? राहु। बोलो, है राहु कि नहीं? राजाओं के लिए राहु। अब आप देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था है। क्या? उठहु राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम, हे राम भद्र जो उठो, धनुष को तोड़ो, जनक के संताप को दूर करो। भगवान राम जैसे खड़े हुए, सही गई चले सकल जग स्वामी, मनोह मतबर कुंजर गामी। जैसे मतवाला हाथी, मतवाला हाथी, मतवाला हाथी जानते हो किसे कहते हैं? मतवाला हाथी सम्मान नहीं चाहता है और न अपमान पर विचार करता है, न सम्मान की अपेक्षा करता है और न अपमान पर उपेक्षा करता है। ये मतवाला हाथी है। वो अपनी मस्ती में चलता है। जैसे गांव में हाथी आ जाए, सही बताना, गांव में हाथी आए तो गांव के लोग आरती उतारते हैं, तो वो हाथी कभी सूंड उठा के आशीर्वाद देता है? वो तो चलता रहता है, उतारते रहो आरती, तुम्हारा भाव है, मैं तो जा रहा हूं, चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। जिस घर के सामने आरती होती रुकता है क्या? वो नहीं रुकता, वो तो चलता ही रहता है। अब महावती उसको अपने प्रयास से रोक दे, अलग बात है, ये अलग बात है, लेकिन वो अपनी मस्ती में चलता रहता है, वो देखता भी नहीं है। अच्छा, चलता है, आरती लोग उतारते रहते हो, चलता रहता है, वो सम्मान पर हर्षित नहीं होता, उसे कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जो गांव के कुत्ते हैं वो पीछे से भौंकते हैं, तो उन कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर के भी हाथी मुड़ के देखता नहीं है कि कौन है भौंकने वाला है। वो इतना पीछे देख रहा ना आगे देख रहा है। वो कुत्ते भौंकते जरूर ही है, पक्की बात है। भगवान राम जब चले तो मतवाले हाथी बन के चले, तो ये जो 10,000 अभिमानी राजा हैं ये भौंक रहे थे कि नहीं भौंक रहे थे? कि देखें तो तोड़ें तो, और तोड़ भी देंगे तो क्या होगा, देखो हमारे साथ युद्ध होगा, ये भौंकना है। लेकिन पता नहीं इन कुत्तों को क्या पड़ी है भौंकने की, ये कुत्ते क्यों भौंकते हैं। एक बार कुत्तों से पूछा कि हाथी जब तुमको मारता नहीं है, पीटता नहीं है, पूंछ नहीं हिलाता है, प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो तुम भौंकते क्यों रहते हो? तो कुत्तों ने कहा, हम हाथी के लिए थोड़ी भौंकते हैं। फिर बोले, जो लोग आरती उतारते हैं हाथी की, हम उनको भौंकते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वही तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम खिचड़ी अलग से क्यों पका रहे हो? जो काम हम कर रहे हैं वही तुम भी करो। अलग अलग विचार हैं, अलग अलग भाव हैं। लेकिन यहाँ देखो, ये अभिमानी राजा सब भौंक रहे, आए बाएं साए बक रहे हैं, जो जिसकी समझ में आ रहा है बक रहे। भगवान राम देख नहीं रहे, उन राजाओं की ओर नहीं देख रहे। भगवान तो गुरुदेव की आज्ञा से सीधे जा रहे, धनुष को देख रहे। पहुंच गए धनुष के पास। जैसे पहुंचे तो भगवान राम ने सबसे पहले परिक्रमा की धनुष की। प्यारे श्री राम सम्मान देते हैं। क्या देते हैं? सम्मान देते हैं।
जो सम्मान दूसरों को देता है उसे सम्मान मिलता है। आज अवतारवाद में सबसे ज्यादा सम्मान प्रभु राम को दिया जा रहा है। बोलो, दिया जा रहा है? अवतारवाद में सबसे ज्यादा सम्मान किसे मिल रहा है? बोलो, प्रभु राम को मिल रहा है। सम्मान तो सभी का हो रहा है, लेकिन विशेष सम्मान एक दूसरे से जब मिलते हो, सम्मान देते हो तो कहते भैया राम राम। सम्मान देते हो तो क्या बोलते हो उसमें? बोलो, भैया राम राम। राम इतने प्रिय हैं। राम जी ने देखो सम्मान दिया कि नहीं दिया? ये धनुष है, दासानुदास। लेकिन भगवान दाहिन दियो पिनाक तो समिट के भयो मनाक। छोटा हो गया, जो बड़ा था वो छोटा हो गया। राजाओं ने कहा, अरे हम लोग गए थे तब बढ़ रहा था, वो ये राजकुमार गया तो छोटा हो गया। इसमें बड़ी ताकत है क्या? इसकी कोमल कोमल भुजाएं, और ये तो छोटा बच्चा है, 15 साल की तो आयु है। 15 साल के बालक की भुजाएं कोमल होती हैं कि नहीं होती हैं? ये तो छोटी छोटी भुजाएं, कोमल भुजाएं, और ये क्या ताकत रखती होंगी हम लोगों की भुजाओं में जितनी ताकत है। लेकिन ये धनुष पगला गया क्या? ये तो देखते ही छोटा हो गया, वो हम लोगों को देख के बढ़ता गया। जैसे ही भगवान परिक्रमा पूरी की तो धनुष से कहते हैं कि मैं तुम्हें तोड़ने के लिए आया। धनुष कहता है, प्रभु मैं इंतजार आप ही का कर रहा था। अच्छा, ये छोटा क्यों हो गया धनुष? क्योंकि जैसे ही प्रभु राम पहुंचे तो भगवान शिव धनुष के ऊपर बैठे थे, और जैसे ही प्रभु पहुंचे तो शंकर जी उठ गए, और जैसे ही शंकर जी उठे तो धनुष अपने आप सरेंडर हो गया। क्यों हो गया कि नहीं? जैसे मान लो हम बैठे हों, कोई महापुरुष आ जाए हमारे रूम में, तो हम खड़े होंगे तो हमारे चेले बैठे रहेंगे। क्यों बैठे रहेंगे? वो भी तो सरेंडर हो जाएंगे, समर्पण कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? और जैसे ही भगवान शिव ने स्वागत किया खड़े होके, तो धनुष बोला, वो हमारा हाई कमान ही जब खड़ा हो गया तो हमें तो समर्पण करना ही चाहिए। तो दाहिन दियो पिनाक समिट के भयो मना। किसी ने कहा भगवान ने धनुष की परिक्रमा की क्या? कि नहीं, भगवान राम शिव जी का भी सम्मान करते हैं। वहां भगवान राम ने शिव जी का भी सम्मान किया। बोलो, किया कि नहीं? इसमें उभय पक्षी भाव है। इसमें भाव जो होंगे वो उभय पक्षी भाव होंगे। शिव जी का भी सम्मान किया। दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हैं। राम जी शिव जी को सम्मान देते हैं, शिव जी राम जी को सम्मान देते हैं। प्यारे, सम्मान यहाँ दोनों का हुआ। भगवान ने कहा अब मैं तोड़ने के लिए आया हूँ। धनुष ने कहा मैं तो इंतजार ही कर रहा था। अच्छा, एक बात बताओ, तोड़ूंगा तो कष्ट तो तुम्हें होगा, लेकिन मैं वचन देता हूं। क्या? मेरे हाथों से जो भी अपने अस्तित्व को खोता है, मेरे हाथों से जिसका अस्तित्व समाप्त होता है, उसे सीधा परम पद मिलता है, वैकुंठ मिलता है। मिलता है कि नहीं? अर्थात मुक्ति मिलती है। हम तुम्हें मुक्ति देंगे और सीधा वैकुंठ भेजेंगे। धनुष बोला, एक बात बताओ, वैकुंठ में है क्या? भगवान बोले, वैकुंठ में एक तो मैं ही रहता हूं, दूसरा वहां मुक्ति रहती है। धनुष ने कहा कि मैंने तो ये सुना है कि मुक्ति आपके चरणों में निवास करती है। कहा? मुक्ति चरणों में निवास करती है। तो जब वैकुंठ से आप ही चले आए और मुक्ति को लेके ही चले आए मिथिला में, तो कौन से वैकुंठ में भेज रहे हैं आप? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। भगवान बोले, तो तुम चाहते क्या हो? धनुष ने कहा, मैं ये चाहता हूं कि आप तोड़ो तो हमें ऊपर मत भेजना, मिथिलाई की भूमि पे डाल देना, क्योंकि आप वैकुंठ छोड़ के आ गए मिथिला में और आपके चरणों में मुक्ति है। तो मुक्ति भी मुझे आपके चरणों में मिल जाएगी। और इस मिथिला में केवल मुक्ति ही नहीं है, इस मिथिला में साक्षात भक्ति भी है। इसलिए भक्ति और मुक्ति दोनों ही मिथिला में मिले। मुझे किसी वैकुंठ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुक्ति और भक्ति दोनों। किशोरी जी भक्ति हैं और भगवान के चरणों में किसका वास है? मुक्ति का वास है। और भगवान वैकुंठ छोड़ करके आ ही गए हैं मिथिला में। तो धनुष की आंखों में आंसू आ गए। कहा, प्रभु
बस तोड़ देना, 2 भाग हो जाएंगे, एक भाग आपके श्री चरण में और दूसरा भाग जानकी जी के चरणारविंदों में रहेगा। बस मेरा कल्याण हो जाएगा, आप विलंब मत करो। बस जैसे ही भगवान ने हाथ बढ़ाया, धनुष अपने आप हाथ ही में आ गया, अपने आप ही आ गया हाथ में। राजाओं ने कहा हाथों में आ गया, देखो अभी छोटा हुआ था, अब हाथ में आ गया। जैसे हाथ में आया 10,000 राजा पहुंचे धनुष के पास, सुनो धनुष ठीक है हाथ में आ गए हो, कोई बात नहीं, टूटना नहीं, बस टूट गए तो गड़बड़ होगा, टूटना नहीं, बस बात ये है हाथ में आ गए कोई बात नहीं, हाथ में बने रहो, जिंदगी भर बने रहो, टूटना नहीं। धनुष तो मौन है, राजाओं की तरफ देख भी नहीं रहा है, भगवान का दर्शन कर रहा है। भगवान शंकर भी प्रभु राम का दर्शन कर रहे हैं कि वाह प्रभु, आज मुझे विशेष आनंद मिल रहा है कि जो वस्तु मेरे हाथ में रहती थी वो आपके हाथ में आ गई। कष्ट उस दिन हुआ था कि मेरे हाथों की चीज अपात्र के हाथ में पहुंच गई थी, वो था रावण, क्यों भाई? लेकिन प्रसन्नता उस दिन हुई जब वो मिथिला की भूमि पर आ गई, मेरी वस्तु, मेरा अस्तित्व धनुष। लेकिन आज मुझे और प्रसन्नता हो रही है कि मिथिला की भूमि में ही नहीं, बल्कि आज तो मेरे इष्ट प्रभु राम के हाथों में वो शक्ति आ गई है, इसलिए आज मेरी शक्ति का सदुपयोग होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? सदुपयोग। भगवान शिव के नेत्रों में भी आंसू हैं। किशोरी जी ने जैसे ही देखा कि धनुष हाथ में आ गया, तो किशोरी जी कहती हैं, हाथ में जरूर आ गए हो, लेकिन जड़ता का त्याग कर देना, निज जड़ता लो गन पर डारी, निज जड़ता लो गन पर डारी, ओ हरू रघुपति निहारी, ओ हरू रघुपति निहारी, वजन नहीं होना चाहिए। धनुष बोला कि कितना वजन होना चाहिए? 50 किलो ठीक है। किशोरी जी ने कहा ना 50 किलो भी नहीं, फिर 25 किलो, 20 किलो, 10 किलो। किशोरी जी ने कहा ना 10 किलो भी। धनुष ने कहा अच्छा तो 1 किलो तक के हो जाएं हल्के। किशोरी जी ने कहा 1 किलो भी नहीं। तो धनुष बोला तो 100 ग्राम का हो जाऊं। किशोरी जी ने कहा यह भी नहीं कह सकती हूं कि 100 ग्राम। तो कहे जब 100 ग्राम वजन नहीं तोड़ सकते हैं तो शादी कराने क्यों चले आए? क्यों भाई? जब 100 ग्राम वजन तोड़ने की क्षमता नहीं है, जिसमें 100 ग्राम का वजन हो उसको। किशोरी जी ने कहा मैं इसलिए कह रही हूं कि कल पुष्प वाटिका में फूल तोड़ रहे थे। फूल कितना कोमल होता है। आज धनुष तोड़ रहे हैं, कल फूल तोड़ रहे थे। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। फूल तोड़ते समय मस्तक पर पसीने की बूंदें छलछला रही थी। ऐसे कोमल राम के लिए मैं कितना कह दूं कि कितने हल्के हो जाओ। ये जितना कम वजन का तोड़ सकते हो, कम वजन में तोड़ सकते हो, बस उतने ही हल्के हो जाना। अब फूल से भी ज्यादा हल्के हो जाना। क्यों भाई? फूल तोड़ते समय पसीना आया, अब कल्पना करो कि फूल से भी हल्के। आहा, तब तक धनुष कहता है माताजी क्षमा करना। वज्रादपि कठोराणी मृदून कुसुमादपि। ये ब्रह्म राम है, क्षमा करना, मुझे बोलना नहीं चाहिए। आज मुझे ब्रह्म राम का दर्शन हो रहा है। ब्रह्म तो पुष्प से भी ज्यादा कोमल है और वज्र से भी ज्यादा कठोर है, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता
नहीं है, मैं तो तैयार ही हूं टूटने के लिए। भगवान ने कहा देखो अब मैं तोड़ रहा हूं। कहे सरकार तोड़ के बस चरणों में डालना और कहीं नहीं, दूर मत फेंकना, आपके ही चरणारविंदों में गिर जाऊं, बस सब कुछ मिल जाएगा मुझे। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, तही छन राम हरे मत धन तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। उसी समय भगवान राम ने धनुष के दो भाग कर दिए, एक खंड इधर पड़ा है, दूसरा इधर पड़ा। राजाओं ने कहा आक्रमण। धनुष के पास पहुंचे, कहा पहले ये बताओ टूट क्यों गए? टूटना था तो हम लोगों से टूटते। धनुष बोला बात ये है हमें तो टूटना ही था, लेकिन तुम लोगों में कोई मूर्ख था, जहां से हमें टूटना था वो वहीं पकड़े था, टूटने ही नहीं दे रहा था। तो गलती हमारी है कि गलती तुम्हारी है ये बताओ। राजाओं ने कहा गलती हम लोगों की है, पहले आपस में निपटो, निकालो अपनी अपनी तलवारें, कौन मूर्ख था उसको समझो। इधर राजा तलवार निकाल के आपस में लड़ने झगड़ने लगे। विश्वामित्र जी ने सतानंद जी से कहा गोल्डन चांस है, जयमाला कार्यक्रम करा दो, क्योंकि ये मूर्ख राजा अभी आपस में विवाद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जयमाला कार्यक्रम तब तक करा दिया जाए। गोस्वामी जी कहते सतानंद तब आयुष दीना, ओ सीता गमन राम पही कीना, चतुर सखी लख कहा बुझाई, ओ पहिरावो जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, और प्रेम विवश पहिराई जाई। किशोरी जी ने माला उठाई, थोड़ा सा माला भैया दे दो, क्योंकि भगवान की माला ही भगवान के गले में पड़ सकती है ना। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरावो जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, लेकिन प्रेम विवश पहिराई न जाई। प्रेम की विवशता परिस्थिति जन्य स्थिति है कि प्रेम जन्य स्थिति है, दोनों स्थितियों पर 5 मिनट की बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। अंतिम फलश्रुति का प्रसंग है, बस इस जयमाल कराने के बाद टाइम भी हो गया है। देखिए पूरे कंप्लीट 7:01। आज तो पता नहीं 7 के लिए कहा था, तभी 7 बज जाते हैं। चलो आज जयमाल कार्यक्रम, आज विवाह प्रसंग और विवाह की पूर्णता। चलो 5 मिनट के लिए हम लोग मन को एकाग्र करें। किशोरी जी के हाथ में जयमाल उठा रही है, लेकिन 15 वर्ष के भगवान राम और 6 वर्ष की किशोरी जी, 6 वर्ष की बालिका की हाइट कितनी होगी, 15 वर्ष के बालक की हाइट कितनी होगी, कल्पना करिए आप थोड़ा सा। अब किशोरी जी पूरे प्रेम भक्ति युक्त चित्त से, प्रसन्न चित्त से माला हाथ में लेकर के उठाई, और पीछे से चतुर सखी इशारा कर रही है कि हाँ पहनाओ पहनाओ। किशोरी जी कहती पहनाना तो चाहती हूँ लेकिन पहना नहीं पा रही हूँ। कहा क्यों? कहे देखो तो जरा। तो पीछे से वो सखी ने जैसे ही देखा, कहे ओह बात समझ में आ गई, अरे राम लला जी थोड़ा सा सिर तो झुका लो, थोड़ा सा सिर झुका लो, क्योंकि किशोरी जी माला पहनाना चाहती हैं लेकिन पहना नहीं पा रही हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स देना चाहिए। अच्छा जैसे हमारे महंत जी माला लेके आए थे और पहनाए तो हमने भी कर दिया, इसका मतलब क्या है? रिस्पॉन्स दिया कि नहीं दिया? माला आई तो इसका मतलब है रिस्पॉन्स। महंत जी भी सोच लिए कि हाँ पहनना चाहते हमारे हाथों से माला, और महंत जी माला लेके आते और हम तो महंत जी रामचरितमानस पर रामायण रख के और चले जाते कि भाई नहीं है इच्छा तो क्यों पहना दूं, क्यों भाई ये लक्षण है। तो वो पीछे वाली सखी कह रही है, चतुर सखी, कि थोड़ा सा राम ललाजू थोड़ा सा सिर झुका लो, बस किशोरी जी माला पहनाए कोई बात नहीं है। भगवान राम ने थोड़ा सा मन भी बनाया तो लक्ष्मण जी बगल में थे। लक्ष्मण जी बोले ए सखी, भैया हमारे धनुष का धनुष तोड़े, ऊपर से झुके अलग।
बड़ी गजब की बात करती हो तुम, कोई झुका झुकी नहीं होगी। धनुष का धनुष तोड़ा है और झुका झुकी भी करवाओ तो भैया ही से करवाओ। ये राजा बैठे अकड़े मड़के, इनको झुकाओ। एक घंटा भर से छाती ताने सीना ताने बैठे, आंख निकाल रहे हैं। ये कहो भैया की परमिशन नहीं है, नहीं 2 मिनट में इनको सबको कहां भेज देते, पाकिस्तान के बॉर्डर में भेज देता। क्यों भाई, ये खुरापाती तत्वों को फालतू की बात करते हैं, आंख निकाल करके बैठे हैं। ये कहो भैया की मर्यादा है, हम देख रहे हैं, नहीं तो जगमा सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हने निमिषमा देते। भैया के कारण कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन गजब की बात तो ये है कि तुम सब भी मौके का लाभ ले रही हो। कहती हो झुको झुको। भैया विवाह की कोई कमी है क्या? अब भगवान देखो, विवाह में तो थोड़ी बातें हो ही जाती हैं, हो जाती हैं कि नहीं हो जाती, समझ रहे हो क्यों? ये विवाह है। अब भगवान राम तो तटस्थ भाव से खड़े हैं। भगवान शंकर ने इशारा किया विश्वामित्र जी को कि इसका मतलब है कि जो मैंने शुरू से मेहनत की है वो सब पानी में चली जाएगी मेहनत। थोड़ा आपको भी तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में। सारा माहौल मेंटेन मैंने किया, लेकिन आप लक्ष्मण को मेंटेन करो, क्योंकि आप ही कर सकते हो, मैं नहीं। ये आप विश्वामित्र जी बोले करता हूं। ए लक्ष्मण इधर आओ, इधर आओ। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए। गुरुदेव बात ये है कि ये बताओ, रघुपति कीरति विमल पताका और दंड समान भयो जस जाका। राम भद्रजू की जो पताका फैल रही है, उस पताका में तुम्हारा चरित्र दंड बन करके काम कर रहा है। झंडा फैल रहा है, डंडा तो तुम्हारा चरित्र है, लेकिन आज ये डंडा बिना झंडा के अस्तित्वहीन माना जाएगा। झंडा लगा रहेगा डंडे में तो राष्ट्रपति भी कहेगा वंदे मातरम। क्यों? भारत माता की। क्यों भाई? ये सारी दुनिया झुक रही है राम भद्रजू के चरणों में। धनुष तोड़ने से यशवर्धन हुआ है, लेकिन इस सभा में ये राजा विरोधी है, ये क्यों सम्मान करेंगे? लेकिन धनुष टूटने के बाद पहला सम्मान तुम्हें देना चाहिए था। सम्मान की प्रस्तुति तुम्हारे द्वारा लक्ष्मण होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक तुम खड़े हो, तुमने समर्पण नहीं किया। धनुष टूटने के बाद ही समर्पण होना चाहिए था। लक्ष्मण जी बोले गलती तो हो गई। अरे तो गलती क्या हो गई? सुधार कर लो गलती का, अभी क्या बिगड़ा, जाओ प्रणाम करो सीधे जाओ। लक्ष्मण जी बोले भूल तो हो गई है, भूल का सुधार क्षमा करना गुरुदेव। हाँ जाओ जाओ जल्दी। और जैसे ही लक्ष्मण जी गए भैया 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 कह के सीधे गिर पड़े चरणों में। विश्वामित्र जी ने कहा राम, इन विरोधी राजाओं को बता दो कि भाई छोटा भाई बड़ा भाई छोटे भाई से कितना प्रेम करता है, कितना प्रेम करता है। उठा लो, हृदय से लगा लो। भगवान राम ने कहा आपकी आज्ञा। और जैसे ही भैया भैया कह करके लक्ष्मण जी को राम जी उठाने लगे, पीछे से सखी बोली गोल्डन चांस है, जल्दी जयमाल डाल दो। सिया जयमाल राम में। उसी समय किशोरी जी ने प्रभु राम के गले में जयमाल डाल दी, और लक्ष्मण को जैसे भगवान राम ने हृदय से लगाया, फूलों की माला ठंडी ठंडी लगी। लक्ष्मण जी बोले माला कब गिरी? राम जी बोले तुम गिरे हो माला गिरी। तुम जब तक खड़े थे तभी तक माला, तुम गिरे हो माला गिरी। सियावर रामचंद्र की जय।